अंजलि नाम की एक महिला होती है जो कि रात में 1 बजे के अप्रॉक्स में सोई होती है और उसी समय वो जो है अपने रूम में एक खिलौने के साथ संबंध बना रही होती है, गलत काम कर रही होती है। उसी समय उसके बगल वाले रूम में जो उसका दामाद होता है वो सोया हुआ होता है और रात के तकरीबन जो है 1 बजे उसकी नींदें खुलती है। वो वॉशरूम जाना चाहता है। तभी उसे वो कुछ आवाज़ें सुनाई देती है कि वो सुनता है गौर से, तो वो देखता है कि उसकी सासू माँ की चीखने की आवाज़ें हैं। वो चीखने की आवाज़ें वो उत्तेजना भरी होती है, तो वो सुन के थोड़ा चौंक जाता है और फिर वो कुछ देखने का प्रयास करता है, अपने सासू माँ के रूम की तरफ जाता है और कुछ देखने का प्रयास करता है। तो वो देखता है, खिड़की में हल्का झाँक के देखता है तो कि उसकी सासू माँ जो है बिस्तर पर पूरी तरह से नंगी लेटी हुई होती है और एक खिलौने से संबंध बना रही होती है। ये देख के उसका दिमाग जो है, उसके दामाद का दिमाग एकदम चन्न से हो जाता है कि आखिर उसकी सासू माँ जो है ये गंदी हरकत क्यों कर रही है और ऐसा क्यों कर रही है। वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे चल रहा है। वो सोचता है कि वो जाए अपनी सासू माँ से बात करे। फिर कुछ कारण से वो रुक जाता है और फिर वो वॉशरूम जाता है, फिर अपने रूम में आके सो जाता है। उसी समय तकरीबन थोड़ी देर के बाद उसकी सासू माँ उसके रूम में आती है, गेट नॉक करती है, फिर आती है, फिर दोनों साथ में बैठते हैं और फिर उन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना ना ही उसके दामाद ने की, ना ही उसकी सास ने की। उसकी सास जो होती है निहायत ही खूबसूरत होती है, जो कि 45 वर्ष की होती है। अब जो आखिर उन दोनों के बीच में कौन सी घटना घट गई जिसकी कल्पना उन दोनों ने नहीं की थी, तो आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप इसके अंत से अवगत नहीं हो पाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले हाँ, एक जरूरी सूचना। अब से जो मेरा रोजाना वीडियो जो शाम के 7 बजे आएगा, रोजाना शाम के 7 बजे मैं नए नए वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा सच्ची कहानी के साथ। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। चलिए, नमस्कार, मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है राजस्थान के जयपुर की है। वहां पे जो है एक अंजलि नाम की महिला होती है। उसका पति एक राजकुमार सिंह होता है जिसकी उम्र 60 साल की होती है। अंजलि जो होती है उसकी उम्र 45 साल की होती है और उसकी एक 20 साल की बेटी होती है। अंजलि जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उनके पति और उसमें जो है सो उम्र का बहुत फासला होता है, तकरीबन 15 साल का फासला होता है। अब जो है उनकी काम शक्ति भी थोड़ा कम हो गई है। वो अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे पाते हैं जितनी उनकी पत्नी जवान है वो चाहती है। सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है कि अंजलि के माता पिता ने सॉरी अंजलि और उनके पति राजकुमार ने अपनी बेटी जिसका नाम जूली होता है उसकी शादी अपने घर के थोड़ा ही पास में ही उसकी शादी कर दी। बहुत ही अच्छे घर में की, बहुत अच्छा लड़का होता है जिसका नाम राजेंद्र सिंह होता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन की बात होती है कि उनके जो है सो दामाद और बेटी उसके घर आते हैं और ये लोग सभी कोई खाना पीना खाते हैं और रात में सोने को जाते हैं। तो रात में सोने के समय, रात के तकरीबन 1 बजे, ये जो है उनका दामाद जो राजेंद्र होता है वो वॉशरूम जाने के लिए चाहता है। तो उसी समय उसकी नींदें खुलती है और जब उसकी नींदें खुलती हैं तो वो चौंक जाता है। वो जो चौंक जाता है कि उसकी सासू माँ के रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं जो उत्तेजना भरी होती है। वो सुन के थोड़ा चौंक जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो वो फिर थोड़ा सासू माँ के रूम की तरफ जाता है और कुछ देखने का प्रयास करता है। तो खिड़की से हल्का झांक के देखता है तो वो देखता है कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पूरी तरह नंगी लेटी होती है और वो एक खिलौने के साथ संबंध बना रही होती है। अब ये चीज़ देख के उसका दिमाग उसका घूम जाता है कि आखिर उसकी सासू माँ ऐसा कैसे कर रही है। वो सोचता है कि अपनी सासू माँ के रूम में जाए या कुछ पूछे, लेकिन फिर वो सही समझ नहीं पाता है कि ये सही नहीं होगा। फिर वो बाथरूम जाता है, ऐसा कस के बाथरूम का दरवाज़ा लगा के अपने रूम में चला आता है कि थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसकी सासू माँ गेट नॉक करते हुए आती है और वो कहती है। तो वो गेट खोलता है, उसके बाद बैठता है। उसकी सासू माँ आती है तो कहती है, सासू माँ क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? तो कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं सोई हो। तो हाँ, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं आया हूँ। तो उसके बाद वो सासू माँ से अपनी बात कहता है।
सासू माँ आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। तो वो उसकी सास कहती है, हाँ पूछिए दामाद जी, मैंने आपको सारा कुछ करते हुए देख लिया है। तो वो घबरा जाती है, क्या? तो पूछती है, क्या करते हुए देख लिया? तो अभी आप जो कर रही थी बातों में खिलौने के साथ, वो मैं देख रहा हूँ। तब ये बात सुन के उसकी सासू माँ जो है अपने दामाद से कहती है कि हाँ, आपने जो भी देखा सही देखा। इसके पीछे का भी कारण है। ये कारण है कि आपके ससुर का जो उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, हम दोनों में बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस है, 15 साल का एज डिफरेंस है। अब वो उनमें वो काम शक्ति नहीं रही कि वो मुझे संतुष्ट कर पाएँ, जिसके कारण जो है मुझे क्या करूँ, मजबूरन खिलौना से ही संबंध बनाना पड़ रहा है। मेरी की भी तो काम इच्छा है। ये सब बात सुनते हुए उसके बाद जो है ना, उसके साथ जो है ये सब बात सुनाते-सुनाते अब उसके दामाद का जो है रोम-रोम थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, तो वो जो उसके प्राइवेट पार्ट सब पे सहलाने लगती है। तो कहती है, "ये क्या कर रही हैं सासू माँ?" उसके बाद जो है वो उसे तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो सब चीज़ देख के तो उत्तेजित था ही। उसके बाद वो अपनी सासू माँ के एक ही झटके में सारे कपड़े उतार देता है, अपने भी निर्वस्त्र हो जाता है। उसके बाद दोनों भरपूर जोरदार संबंध बनाना शुरू करते हैं। वो इस तरह अपने सासू माँ के साथ संबंध बनाना शुरू करता है कि थोड़ी देर में उसकी सासू माँ का हालत ख़राब हो जाता है। अब जो सासू माँ का हालत ख़राब तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी सासू माँ भी उसका भरपूर सेवा करने लगती है, उसे बहुत मज़ा आने लगता है। अब वो दोनों जम के संबंध बनाते हैं। रात में तकरीबन लगभग 1 घंटे तक वो लोग संबंध बनाते हैं। रात आज उसकी सासू माँ को चरम सुख प्राप्त हो रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो बहुत दिन से सिर्फ़ खिलौने का ही से संबंध बना रही थी और मुझे आज एक जवान आदमी का प्यार मिल रहा है। उसके बाद रात के तकरीबन 4 बजे सवेरे में होते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। उसका सवेरे जब उठती है तो अपने दामाद को नाश्ता पानी देती है, कुछ खिलाती-पिलाती है, तो उन दोनों का जो इशारे-इशारे में बहुत सारी बातें होती हैं, मुस्कुराते हैं। उसके बाद वो अपनी सासू माँ ससुर जी से बात-वूत करता है, उसके बाद कहता है कि सासू माँ मैं आज जाना चाह रहा हूँ, मुझे काम है कुछ मैं चला जाऊँगा। तो कहती है, नहीं दामाद जी आज आप रुक जाओ। मैंने आज सोचा कि आज कुछ घर पे पार्टी-सार्टी करते हैं, आप रुक जाओ। उसकी सासू माँ उसे रोक लेती है, अपनी बेटी को भी रोक लेती है। उसके बाद जो दोनों जो है अपना रात होता है, पार्टी-सार्टी होता है, सारा कुछ हो जाता है उसका रात में, फिर रात के 12 बजे कमरे में जाते हैं और दोनों संबंध बनाते हैं। इस सब बातों से उनकी बेटी भी बेखबर होती है और उसके पिता भी बेखबर होते हैं। अब लेकिन वो लोग जब उनके संबंध बनाते हैं, जब भी मन करे सासू माँ उसकी अपने दामाद से संबंध बनाना शुरू करती है। उसके बाद उसका दामाद जो है वो अपने घर लौट जाता है और उसके बाद जब भी उसकी सासू माँ का जो मन करे ना, वो अपने दामाद से खूब भरपूर संबंध बनाया करते, हमेशा बोला करे। ये सब बात सोच के उसके ससुर कभी सोचता है कि आजकल बहुत दामाद मेरे घर आता है, लेकिन वो इस सब बात को नज़रअंदाज कर देता है। लगभग 1.5 महीना बीतने के बाद इन दोनों के बीच में जो है ना कुछ गैप हो जाता है, इन लोगों का संबंध नहीं बनता है। तो फिर इन लोग का फ़ोन पे ही बात होता है, अंजलि और उसके दामाद का। और फिर एक दिन जो है अंजलि अपने दामाद को घर पे बुलाती है किसी कारण से और उसे रोकती है, तो उसका ससुर जो है किसी काम से बाहर जाता है, तो वो दिन में उसके साथ संबंध बनाती है। और फिर जो है जो शाम तक उसके ससुर जी आज बाहर रहने वाले थे किसी काम से, तो शाम में भी था, रात में जब संबंध आने लगता है ना, तो वो कहता है सासू माँ की, सासू माँ आज मैं आपके साथ ऐसे नहीं, कुछ दूसरे टाइप से करूँगा। उसका जो दामाद होता है वो पोर्न वीडियो देखा करता था। उसमें जो प्राकृतिक तत्व पर जो संबंध बनाया जाता है, वो उस तरह से संबंध बनाना चाह रहा था। जब ये बात अपनी सासू माँ को कहता है, तो उसकी सासू माँ साफ़ ही इनकार करने लगती है। लेकिन वो अपनी सासू माँ को किसी तरह राज़ी कर लेता है, अगर नहीं आप मानेंगी, तो मैं ससुर जी को कह दूँगा, ये सब बात। तो वो घबरा जाती है, फिर तैयार हो जाती है और कहती है कि नहीं, अगर दामाद जी कहीं मेरी आवाज़ चीख निकल गई, तो कहीं कोई सुन लेगा तो क्या होगा? तो उसके बाद ये जो उसकी वो अपनी किसी तरह लेकिन अपनी सासू को मना लेता है, उसकी सास भी मान जाती है। उसके बाद वो उसके साथ वही उसी तरह से गलत संबंध बनाता है और प्राकृतिक तौर पे उसके साथ संबंध बना रहा होता है। अब भरपूर संबंध बनाता है, लेकिन जब उसके साथ करने लगता है, उसकी चीखें निकल जाती है। लेकिन संजोग से उसका सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन उसके बाद उसके साथ तो भरपूर उसका दामाद मज़ा लेता है और उसके बाद अगली सुबह में जो है, जब उसके ससुर जी भी आ जाते हैं, लोग खाने पे बैठे होते हैं, तो देखते हैं कि उसकी सास जो है, उनकी पत्नी सही से चल नहीं पा रही है। तो उसके पति राजकुमार सिंह जी पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तो नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के पास जाना होगा, पाइल्स की प्रॉब्लम है। वो फिर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, कोई क्रीम दीजिए। तो डॉक्टर उसे एक क्रीम देती है और उसे कहती है लगाइए, अब ठीक हो जाए। वो क्रीम लेके आती है, फिर लगाती है, सब कुछ ठीक रहता है। अब जो है ये सिलसिला चलता है, रहता ही है कि एक दिन फिर वो उसकी सासू माँ अपने दामाद को बुलाती है
और जब भी मन करता अपने दामाद को बोलने लगती। अब उसके ससुर को बहुत ये बात अजीब लगती है कि आखिर मेरी बेटी आजकल नहीं आ रही, मेरा दामाद इतना क्यों आता है। और अपनी पत्नी के बारे में वो सारी खबर रखता है कि उसकी पत्नी का जो है ना कुछ गलत तरीके की औरत है, क्योंकि वो इतने दिनों से अपने पत्नी के साथ रह रहा है, तो उसके आव भाव व्यवहार से तो वो अवगत था। अब जो है एक दिन क्या होता है, ये जो राजकुमार सिंह होते हैं वो अपने कमरे से कहीं किसी काम से बाहर गए होते हैं, और उसी समय उसकी वो सास जो अपने दामाद को बुलाती है आज के साथ दिन में ही संबंध बना रही होती है कि उसकी समय जो थोड़ी देर के बाद उसके ससुर जो है अंजलि के हस्बैंड जो वो आ जाते हैं। अब जो है वो सोचते हैं सबको अपनी पत्नी को खोजते तो नहीं मिलते, तो उसके कमरे के पास जाते हैं तो उसके कमरे से थोड़ी चीखने उत्तेजित भर आवाज़ें आती रहती हैं। अब जो ये सब बात सुन के वो जो है वो फ़ौरन अपने गेट को उसको नॉक करवाते हैं, तो वो जल्दी रूम नहीं खोलती है। और उसके बाद वो बहुत 5 मिनट तक गेट नॉक करने के बाद वो लोग सभी जल्दी-जल्दी कपड़ा-वपड़ा पहन के आते हैं, निकलते तो वो कहते, "तुम लोग ने कमरे में क्या कर रहे हो तुम लोग?" तो कहे, "नहीं, दामाद जी का सर दर्द हो रहा था तो मैं मालिश कर रहे थे।" "तो दर्द हो रहा था, गेट का तुमने बल्ब क्यों बंद रखा है?" तो दामाद जी को जो है ना लाइट से प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए धीमा मैंने नाइट बल्ब जला रखा था। उसके ससुर को समझने देर नहीं लगती कि हाँ, ये लोग गलत काम कर रहे थे। लेकिन वो चुपचाप कुछ नहीं बोलते हैं और फ़ौरन वो जो है, वो लोग अपना कपड़ा-वपड़ा पहनते हैं और उसके सब पे चले जाते हैं। और अगले दिन जो है, दामाद जो है को जब वो जाने लगता है तो उसके ससुर जो उसे धक्के मार के निकालते हैं और वो अपने दामाद से कहते हैं कि मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ और आज के बाद तुम मेरे घर में कभी कभी टपना नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। मैंने अपनी बेइज़्ज़ती ना हो इसी के कारण मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सारा कुछ जान रहा हूँ। अब तुम कल से मेरे घर पे कभी टपना नहीं, ना कर अगर आए तो मैं सारी बात अपनी बेटी से बता दूँगा। उसका दामाद जो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो नहीं आता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना कि आज के समय में सभी रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, कोई ना सास-ससुर समझता है, ना भाई-बहन समझता है, ना चाचा-भतीजी समझते हैं। तो आप सब भी अपने लाइफ़ में सतर्क रहें, सँभल के रहें। चलिए, पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, आनंद गुजरात से हैं, लुधियाना से अमरिंदर सिंह हैं। इन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। और जाते-जाते एक और बात कहना चाहूँगा कि अब से मेरा वीडियो रोज़ाना शाम के 7 बजे आएगा। आप सभी ज़रूर देखें और ढेर सारा प्यार दें। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।